जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है। जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। खेल दो मुल्कों को करीब लाते, वो तो हम इतने कमज़ोर थे जो हार गए। तो किसने किया कमज़ोर? हमारी सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड कर दिया। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार पे आ रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप इस फेवरेट चैनल के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और नई वीडियो से पहले आप अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बार बार इसी बात के ऊपर एम्फसाइज़ भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इस पर हमारी भी हौसला अफजाई है और इसके साथ साथ आपको भी जो है वो बर वक्त आपको वो आपकी मतलब कि और आपको आपकी जो ना जो इंटरेस्ट की चीज़ें जो है वो आपको मिलती रहेंगी। हम बात आज करेंगे इसके ऊपर चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मीडिया वॉर शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर ट्विस्ट मारते हैं, कभी ये कहते हैं मीडिया के ऊपर खबरें चलवा कर कि जो है वो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे, और फिर अब जो है ना वो एक नई लहर जो चली है और वो ये एक बम्बारमेंट शुरू हो गई है मीडिया के ऊपर खबरों की, तबसरों की और तज्जियों की कि पाकिस्तान में नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जाएगा और श्रीलंका के अंदर जो है ना वो उसको दूसरा एज ए सेकंड वेन्यू जो है वो जिस तरह एशिया कप के अंदर हुआ था। लेकिन ये जब तक आईसीसी का इजलास एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो जब तक नहीं हो जाती, उसके अंदर इंडिया जो स्टेक होल्डर है बड़ा, इसके अंदर अपनी इनपुट नहीं दे देता, ठीक है, पाकिस्तान उसको जो है वो काउंटर उसके ऊपर वर्जन नहीं देता, उस वक्त तक तो फैसला ही नहीं होता ना। लेकिन ये है कि ये इंडिया के अंदर जो मीडिया वॉर शुरू हो गई है, इस बात की समझ नहीं आ रही। अब ये लॉबिंग कर रहे हैं, ये एक ख़ास वो माइंडसेट को जो है वो कर रहे हैं, अपना प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये अब इसके ऊपर बेहतरीन जो कमेंट है वो शायद ही कर सकते हैं। तो दादशाह साहब, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम भी, खुश आमदीद भी, और क्या कहेंगे? देखिए जी, चैम्पियंस ट्रॉफी का इंडिया में आपने बात किया, मीडिया वॉर शुरू कर दिया उन्होंने, और उनके साबका टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह है और एक दो और हैं, और मतलब खुद मीडिया के लोग जो हैं बहुत, जो मतलब उनके मुबस्सिर हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं, मुल्क के अंदर मतलब पैसे की कमी को मांगने को, और ये वो जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। बड़ी तरह की बातें करते हैं, यानी वो क्रिकेट को जो है ना वो हमारी ज़ातियात पे, जी तुम तो मांगते हो, तुमने क्या करना है, तुम्हारे यहाँ तो दहशतगर्दी, अपने मुल्क को संभालो, मैच खेलो, नहीं खेलना चाहते ना करो। हरभजन कहता ना खेलो, नहीं खेलना चाहते, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में हो, हम तो नहीं तुम्हें बुलाते, तुम तो खुद चले जाते हो, नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा मुल्क में दहशत, तुम्हारे पास पैसा है, हमसे तुम मांगते हो, फलाना करते हो, फलाने से मांगते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे और आपके लिए नहीं, हमारा आप तो यहाँ बोलते रहेंगे, हमने तो फिर कहा था क्रिकेट बचाओ मुहिम चलाओ वाले बात हम तो फिर कर रहे हैं। और तो ये हमारे हुक्मरानों का यहाँ से एक वो है मैसेज है मेरी और आपकी तरफ से कि खुदा रहा क्रिकेट समेत हर मुल्क के हर शोबे को बचाओ, ज़ातियात को छोड़ के, ज़ाती लड़ाई को छोड़ कर मुल्क की तरफ देखो, ताकि हमें दुनिया में इस तरह रुसवा ना होना पड़े जैसे हम रुसवा रहे हैं। और उसकी बेसिक बुनियाद जो है खेल है। खेल दो मुल्कों को करीब लाते हैं, मैं उधर ही ला रहा हूँ, खेल दो मुल्कों को करीब लाते हैं। इंडिया पाकिस्तान को करीब लाए ज़िया के ज़माने में, ज़िया साहब के ज़माने, अमेरिका को चाइना को नज़दीक लाए पिंग पोंग माहदे में, और बहुत माहदे होते हैं जिसके करीब आ जाते हैं। बहुत सारे फुटबॉल में ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, लेकिन फ़ुटबॉल में एक दूसरे के खेलते हैं, बड़ी आवाज़ें लगती हैं, इधर से तमाशा ही कोई आवाज़ लगता है, उधर से कोई लगाता है, लेकिन वो खेलते हैं अपने ममालिक में जाके। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड की बड़ी वो है वार चलती है, क्रिकेट वार है, लेकिन वो खेलते हैं, मतलब उनके अंदर से बाहर से कोई ऐसी बात नहीं निकलती। लेकिन वो कहते हैं हमें इस काबिल कर दिया है कि हमारे हुक्मरानों के आज हम पे ये बात भी क्रिकेट के अंदर भी मजाक उड़ा। पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम थी, मुझे याद है कि जावेद मियांदाद इनको खड़ा नहीं होने देता था, इस तरह उनका मजाक उड़ाता था, इस तरह उनके साथ लड़ाई लड़ता था। एक तो क्रिकेट में लड़ाई लड़ता था अपनी बैटिंग से, एक लफ्ज़ी जंग भी लड़ता था, और वो लफ्ज़ी जंग ऐसी लड़ता था कि उनको इस तरह में डाल देता था कि वो स्लिप में खड़ा हुआ गवास्कर
तो वो कीरी कहते हैं विकेट कीपर को, किरमानी को, कीरी कहता है क्या कह रहा है, वो कहता तू चुप रह, या आप ही शुरू किया आप ही ख़त्म किया, यानी इतना मतलब उनके असाबों पे ये छाया हुआ था मियाँ था। अब हमारे असाबों पे वो छा गए। अब उन्होंने जो चैम्पियंस ट्रॉफी में मैंने और आपने जिक्र किया था बहुत जिक्र से कि बीजेपी है, और फिर ये जो हरभजन जो उनके स्टेटमेंट दे रहा है सिखों की तरफ से कि जी मतलब, हालांकि सिख बड़े अच्छे लोग हैं, हम किसी की हम मुखालफत बन, दे आर वेरी गुड पीपल, हमारी बड़ी मतलब और वो वर्ल्ड बड़ी इज़्ज़त करती हैं। तो फिर वो उनके एक और मैंने बताया था, एक और वो हैं उनके तबसरा निगार पुराने क्रिकेटर, वो विक्रम कह रहे हैं कि जी नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड होगा श्रीलंका में, एशिया कप बेहतरीन हुआ, हम वहाँ खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं हम आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता 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 आपकी नींव में पानी डाल रहे हैं। आकाश चोपड़ा भी इसके आकाश चोपड़ा भी, तो इन नींव में पानी डाल रहे हैं, विक्रम भी डाल रहे हैं, ये पानी डाल रहे हैं। पानी डालने का मकसद होता है कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी ये लड़ाइयों से वो इतना वो कर रहे हैं, जो हम पहले राउंड में बाहर हो गए, अमेरिका से हार गए, इंडिया से हार गए, वहाँ तो कोई सियासत नहीं चली, वो तो हम इतने कमज़ोर थे जो हार गए। तो किसने किया कमज़ोर? हमारी सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड कर दिया, इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड कर दिया, और वज़ीर आज़म के मातहत कर दिया। उसको इस हद तक क्रिकेट को तबाह कर दिया कि एक फ़र्द वाहिद के हाथ में क्रिकेट दे के सारी क्रिकेट को तबाह कर दिया। चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती या नहीं होती? अगर नहीं होती तो पाकिस्तान को क्रिकेट वाइज एक बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ये मैं कहना चाह रहा था कि फिर वो हम उस दिन भी आपने चेयरमैन को जो ना वो बहुत ज़्यादा सजेशन दी थी, तो आज इसके ऊपर क्या कहेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कि बात इसी तरफ ही चल निकलती है कि इंडिया जो है वो इससे जो है वो कर लेता है, निकल जाता है जी। अच्छा, तो पाकिस्तान को फिर उस लॉबिंग के थ्रू आईसीसी में क्या अपनी पिटिशन दायर करनी चाहिए कि इसको बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, कि वो पेनलाइज करे या फिर जो है ना मतलब कॉर्नर करे, या इनका क्यों अपना एक ऐसा ब्लॉक होना चाहिए जो कम से कम इनके साथ खड़ा तो हो ना। लेकिन मुझे लग तो एक राय के भी शायद ऐसा भी करना और होना मुश्किल हो जाए। देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात किया, इतना अच्छा सवाल है आपने किया। देखिए, मैं आपकी इस बात मानता हूँ, और मतलब जो बड़ी मतलब बड़ा मास्टर हैं माशाल्लाह, इस बड़ा कुछ 17-18 साल से आप स्पोर्ट्स को चला रहे हैं। देखिए, इसकी 1 साल सज़ा है, बैन हो जाती है क्रिकेट किसी भी मुल्क पे अगर वो पार्टिसिपेट ना करे आईसीसी के रूल्स के तहत, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। अब इंडिया कितना किस चीज़ से मतलब असरअंदाज है आईसीसी पे, ये मैं और आप जानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जाता है, दुनिया भी जानती है। अगर इंडिया अपने साथ एक ग्रुप को मिला लेता है जिसमें अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद और 2-4 कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड है, हम बड़ा दावा कर रहे हैं इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, उन्होंने कह दिया वो खेलेंगे सब कुछ। देखिए, ये जो गोरे होते हैं ये बड़े ठंडी सियासत करते हैं, हमारी तरह जज्बाती नहीं करते, क्योंकि हम बड़ा गोश्त खाते हैं, गोश्त ज़्यादा मतलब गोश्त वो है शौकीन। ये लोग ज़्यादा वेज करते हैं और ऐसी थोड़ी चीज़ें खाते हैं। ये भी बड़े ठंडे होते हैं, हिंदू ये भी वेजिटेरियन होते हैं, तो वेज खिलाते हैं, वेज पीपल खिलाते हैं। हम गोश्त खाते हैं, गोश्त खोर जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है। हमारे कुछ होते हैं फैसले, हम जल्दी में फैसले करते हैं, ये ठंडे चलते हैं। ये आहिस्ता देखेंगे। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार पे आ रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है। क्या जी, सबसे पहले वो कहेगा जी हमारे प्लेयर वहाँ महफूज नहीं है, हमारा इनसे दुश्मनी है। आहिस्ता वो कन्विंस करेगा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, अदर कंट्रीज़ को वहाँ ना जाइए, वहाँ पे दहशतगर्दी है, आप महफूज नहीं हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती पेश करती है, उससे क्या होगा, वो कन्विंस करेगा इन बोर्ड्स को कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना। लेकिन सर जी, वो तो सारे खुद आके खेल गए, इंग्लैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, श्रीलंका खेल गया, सारे अभी बांग्लादेश आ रहा है, ठीक है। तो जब इन्होंने तो खुद इस बात को देख लिया ना कि वो यहाँ पे आए, फिर बेहतरीन उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि हमें तो किसी किस्म का कोई भी वहाँ पे वो ना थ्रेट था, ना हमें किसी किस्म की परेशानी थी, बल्कि जो है यहाँ के खानों की, यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी की उन्होंने बेहतरीन तारीफ़ें की हैं। वो कैसे इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे भारत के एक जुमले के ऊपर या एक स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी मामलात है ना, वो काफ़ी सवालिया निशान है। मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट बात करूँगा, गलत बात नहीं करूँगा, बात वो करिए जो मेरा आपने करनी है, क्योंकि हम फिर वो चल रहे क्रिकेट बचाओ मुहिम चलाओ कर रहे हैं। हम अपने मुल्क में चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ हो, लेकिन इसकी जो एक अंदरूनी जो वो हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। जो रोज़ाना के जो आप मामला आते हैं, मतलब जो दहशतगर्दी के उसके,
इसकी ये प्ली बहुत लेते हैं। हालांकि दुनिया में सब जगह ये चलती है, हर जगह होती है, जहाँ सियासत होती है, जहाँ कहते हैं पांडे उन्हें खड़क दे ज़रूर ने, वो खड़कते हैं। तो लेकिन आप ये देखें कि अब इधर दूसरा सवाल आ गया जो आपने किया कि वो आए और खेले और बड़े खुश थे। अब देखें उस वक्त कौन चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट, अब कौन है? आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फॉरेन पॉलिसी क्या है? क्रिकेट बोर्ड की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की नहीं, क्रिकेट बोर्ड की फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो दूसरे मुल्क के बोर्ड्स को कैसे कन्विंस करता है? बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत छोटा टाइम है, बहुत छोटा, 3-4 महीने का। आज मीटिंग है, मतलब आज मीन्स 2-4 दिन के बाद ये सारे कन्विंस है आपके अंदर। आप कैसे स्पोक्समैन हैं, आप कैसे स्टेट्समैन हैं, आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके चेयरमैन पे होती है। इसमें क्या होता है, अब 4-5-6 आदमी का वफद भेज, वो आदमी ना भेजें सलमान नसीर भेजता तो फलाना भेजता। इसके अंदर गवर्नमेंट के अच्छे आदमी लेते हैं, जो गवर्नमेंट के अच्छे होते हैं, जो मतलब अच्छे उसके क्या कहते हैं सिफारतकार होते हैं, अच्छे सिफारतकार होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में रहे पाकिस्तान में, उनको भेजिए, वो कन्विंस करते हैं। ये बोर्ड के आदमी तो सारे करके आ जाएंगे 5-7 स्टार होटल में ठहर के। तो एक सफारतकार का ग्रुप बनाए जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें एक बोर्ड का भी आदमी हो, वो सारी वहाँ पे उसको लिखता रहे कि क्या बात कर रहे हैं। जाकर उनसे सफारतकारों से उनको कन्विंस करें, वहाँ जाएँ और जाकर कन्विंस करें वहाँ के पाकिस्तानी जो सेफ कंट्री, और हम आपको ये चीज़ें देंगे, और सारा मतलब उसका पूरा चेकआउट करके जाते हैं। ये होटल है, यहाँ से ये है, यहाँ से ये, इस जगह ठहरेंगे, मुल्तान खेलेंगे तो इस जगह, लाहौर खेलेंगे तो इस जगह, ताकि उसको सारा हर चीज़ का बताएं, उनको रूट्स सारा बताएंगे कि इस जगह जाएंगे, ये सारा होगा। तो ये कौन होता है? आपके अच्छे 3-4 गवर्नमेंट के आदमी सिफारतकार जाएंगे, 1-2 बोर्ड के जाएंगे, 5-6 का एक कॉन्टिनेंट भेजेंगे, मतलब एक पूरा वफद भेजेंगे, वो जाके वहाँ पे उनको कन्विंस करेगा। ये मेरी बात है, मैं तो एक जनरल बात मेरा आप कर रहे हैं। तो उससे पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है कि आपका बोर्ड, अब बोर्ड की बात आ गई, बोर्ड का चेयरमैन सारों को कन्विंस करेगा, अभी ICC की मीटिंग में भी कन्विंस करेगा। कितनी पावर है बात करने में? क्या वो अपने साथियों के मुताज होगा या खुद बोलेगा? जो खुद बोलेगा उसकी बात और है, और जो साथी बोलेंगे उसकी बात और है। खुद बोलेगा, उनको कन्विंस करेगा कि नहीं आप आओ, कन्विंस करने में कोई मुश्किल नहीं है, आप कन्विंस करते रहे कि जी आप आ जाएं, फिर उनके कंट्री में भी जाएं। उससे ये होगा कि आपका एक बैलेंस होगा तो आपके मुल्क में टीम में आएंगी। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।